बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास की साइंस का आज लास्ट लेक्चर डिलीवर हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्पायरेशन के हवाले से है। पीछे जो लेसन गुज़र चुके हैं, लेक्चर जो गुज़र चुके हैं, उसके अंदर हमने ब्रीफली रिस्पायरेशन और ख़ुसूसी तौर पर हमने फ़ोटोसिंथेसिस के हवाले से बात की थी। तो फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है और उसमें प्लांट्स अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। और जहाँ पर जो साइट उसकी जहाँ पर फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एक मेसोफिल सेल्स पर होते हैं। क्लोरोफिल का पिगमेंट वहाँ पे ज़रूरी है, सब्ज़ मादा का होना ज़रूरी है। These all things are briefly discussed in the previous lecture। आज का हमारा एक सवाल ये है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है या वो जो अमल वक़ूफ़-पज़ीर होता है वो पौधों की जड़ों में नहीं होता, पौधों के तने में नहीं होता, पौधे की शाखों में नहीं होता। वो सिर्फ पौधों पर मौजूद जो सब्ज़ रंग के उनके पत्ते हैं उन लीव्स पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, एक पत्ते की साख्त ऐसी है इज़ वेल सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो इसका आंसर ये है बेटा जी कि जो पत्ता होता है पौधों की बाकी तमाम पार्ट्स की निस्बत, एक तो ये है कि पत्ते पौधों पर बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। पौधे के जो पत्ते हैं वो चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, ताकि मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वो ट्रैप कर सकें। पौधों के पत्तों में स्टोमेटा होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी बदौलत वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, and during night time oxygen is absorbed and carbon dioxide is released। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एटमॉस्फेयर में और पत्तों के दरमियान के अंदर तबादले के लिए बहुत सारे लातेदार छोटे छोटे सुराख, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, वो पत्तों पर मौजूद होते हैं। पत्तों के सेल में एक मेसोफिल सेल होता है, पत्तों में एक मेसोफिल सेल होता है जहाँ पर एक फूड फैक्ट्री के तौर पर खुराक बनने का अमल जारी रहता है। और उसके अलावा पत्ते में एक वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, जिसकी बदौलत कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड कैन बी अकर्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस, के पत्ते की साख्त किस तरीके से वेल सूटेड, बेहतर अंदाज के अंदर मुनासिब है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। मोस्ट लीव्स, ज़्यादातर जो पत्ते हैं, हैव फ्लैट ब्लेड, चौड़े यानी कि उनकी साख्त है, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को जज़ब कर सके। नंबर 2, लीव्स आर थिन, पत्ते शाखों की, तनों की, जड़ों की निस्बत बारीक होते हैं, पतले होते हैं। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट, जो फिज़ा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है, एंड लाइट और सूरज की रोशनी, कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली, वो पौधों के पत्ते का पतला बारीक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो लाइट है वो उसके अंदरूनी सेल्स तक, जहाँ पर उसका फंक्शन ने अकर होना होता है थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा में, वहाँ तक आसानी से वो पहुँच जाते हैं। लीव्स हैव स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पत्तों के अंदर स्टोमेटा होते हैं ताकि वो गैसेस का तबादला कर सकें। लीव्स हैव मेसोफिल सेल्स टू मेक फूड, पत्तों में मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स की बदौलत वो अपनी खुराक को खुद तैयार
करते हैं। और लीव्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम मीन्स कि उसमें वैस्कुलर बंडल है, और वैस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, जिसका मकसद टू कंडक्ट वाटर एंड फूड। एज वी नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट in the vascular bundle there is xylem tissue, and the function of xylem tissue is a conduction of water from the soil to leaves. And there is also phloem tissues. The function of phloem tissue is the prepared food from leaves is conducted by phloem tissues from leaves to other parts of the plants where it is needed. तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पत्ते उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे सूटेबल है। नंबर 2 क्वेश्चन, जो हमारा जो क्वेश्चन है, आप तो डायरेक्ट बाकायदगी से होमवर्क पर क्वेश्चंस के नंबर तरतीब से लगा रहे होंगे। तो डिफाइंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का प्रोसेस किसे कहते हैं, गिव इट्स इक्वेशन। बेटा जी रिस्पायरेशन की डेफिनेशन और रिस्पायरेशन का कंसेप्ट को आगे चलाने से पहले 2-4 बातें आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन 2 किस्म के प्रोसेस हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है, रात को नहीं होता। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होते। और रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधों में नहीं होता तो पौधों में भी रात के वक्त रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। दैट मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो प्लांट्स उसको सिर्फ दिन में यूज़ करते हैं, और रात में वो एज वेल एज द एनिमल्स वो रिस्पायरेशन का काम करते हैं। और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन को पैदा किया जाता था। फोटोसिंथेसिस का जो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होते हैं वो सेल का पार्ट है जिसको हम मेसोफिल सेल कहते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन का जो अमल है वो सेल के ऑर्गेनेलीज जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वक़्फ़ पजीर होता है। तो रिस्पायरेशन आ प्रोसेस एक ऐसा अमल इन विच जिसमें ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन, जिसमें जानदार, और इन ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों के दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, यूज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ताकि वो जो खुराक जो उनके पास बनी भी होती है या खाई भी होती है उसको ब्रेक डाउन कर सकें। इन किस में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में। रिस्पायरेशन इज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। अगर हम सांस ना लें तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। Respiration take place in the mitochondria of all the cells at all the time. रिस्पायरेशन का प्रोसेस सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है, जो कि हर वक्त ये अमल जारी रहता है। इसकी इक्वेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और यहाँ पर इसकी जो वो बनाई गई है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये रिस्पायरेशन का आपका जो डेफिनेशन है ये है। यहाँ पर आप हमें एक सवाल करते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस में एंड रिस्पायरेशन में आप एक कंपैरिजन करें कि फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क होता है। हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, इस साइड पे हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है। तो जैसे कि बेटा जी आप खुद जानते हैं और अभी आपके सामने ये बात ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी है कि फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन इज यूज्ड, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड,
ऑक्सीजन पैदा होती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होते हैं? अकर्स इन प्लांट्स, और रिस्पायरेशन अकर्स इन प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ये दोनों के अंदर अकर होते हैं। टेक प्लेस, ये कहाँ पर वक़्फ़ पज़ीर होंगे? टेक प्लेस ऑन मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स पर वक़्फ़ पज़ीर होते हैं, और ये टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, एक सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, और जो रिस्पायरेशन है ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। इसमें फूड यूटिलाइज हो जाती है, फूड इस्तेमाल हो जाती है, जिसमें इसमें जो है फूड यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है रिस्पायरेशन में। यहाँ पर फूड बनता है, यहाँ पर एनर्जी बनती है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसके बाद आप इसके अंदर एक इक्वेशन लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी मौजूदगी में? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये क्या बनेंगे? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और इसकी जो इक्वेशन है वो इसका उलट हो जाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। तो ये एक छोटा सा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स के कंपैरिजन हमने राइट किया है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। बिल्कुल सिंपल सा जो आपके जहन के अंदर बातें आई हुई हैं हमने वो यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी, उसमें ऑक्सीजन होगी, इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसमें ये प्लांट्स में होते हैं, ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये मेसोफिल में होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये फूड मेकिंग है तो वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। तो इसके अंदर बेटा जी कि आपने ये यहाँ पर आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो वाइंड अप हो चुका है। यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस के अंदर जो मौजूद था, तो इसके लेक्चर के हिसाब से ये आपका फाइनल हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और आपने जो है इसमें लाजमी तौर पर इनको होमवर्क वगैरह करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा जी।